बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग तमाम खैरियत से हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 10th क्लास की जो मैथ है उस पर मशक है। आज 5.4 चैप्टर नंबर 5 की उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। अगर ए बराबर है ए बी, यानी ए सेट के जो अरकान हैं वो आपके पास ए बी हैं और बी के जो अरकान हैं वो सी डी हैं, तो ए ज़रब बी और बी ज़रब ए मालूम करें। तो इसमें हमने ए ज़रब बी भी मालूम करना और बी ज़रब ए भी मालूम करना है। तो इसको हम देखें किस तरीके से ज़रब देते हैं। मीन्स हमने इनके मुतरत्तिब जोड़ों में इसको ज़रब देते हैं। तो ए ज़रब बी हम सबसे पहले मालूम करते हैं, ए ज़रब बी। तो ए देखें, ए की जगह ए के सेट के जो अरकान है वो आपने लिख देना है, ए इंटू बी। इसके बाद ज़रब है और इसके बाद बी के जो हैं वो लिख दें सी इंटू डी। अब इसके बाद आपने क्या काम करना है कि इनको ज़रब कैसे देते हैं ये याद रखना है। इनको मुतरत्तिब जोड़े में ज़रब देते हैं। ए को पहले देनी है इन दोनों के साथ ए सी, ए लिखना है, फिर कोमा डाल देना और फिर सी। मीन्स इसको हमने ऑर्डर पीरियड में लिख देना है मुतरत्तिब जोड़े की शक्ल में। इसके बाद ए को इधर भी कोमा लगाना है, ए को बी के साथ। इसके बाद आपने क्या करना, बी को सी के साथ और फिर पी को डी के साथ। तो इस तरीके से देखें, पहले ए को हमने ज़रब दे रहा, फिर बी को दे लिया है तमाम के साथ, फिर ब्रैकेट, तो ए ज़रब बी हो जाएगा। इसी तरीके से आपने बी ज़रब ए करना है, बी ज़रब ए। तो बी के पहले आप लिख लें जो सेट के अरकान है वो सी टी है, ठीक है। और इसके बाद जो ज़रब है आपके पास ए है, ए के जो अरकान है वो आपके पास ए इंटू बी, ए इंटू बी। अब इसको आपने क्या कर देना है, ज़रब दे देना है। अब इसको कैसे ज़रब, सी को ए के साथ, सी इंटू ए, और इसके बाद सी को बी के साथ ऑर्डर पीरियड में लिख देना था। और अब डी को ए के साथ, फिर डी को बी के साथ। तो इस तरीके से हम इनको ज़रब दे सकते हैं। तो अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो दिया गया है बात, इसमें वो कह रहे हैं कि जी अगर आपके पास ए सेट है वो तो 0 इंटू 2 इंटू 4, ए सेट के अरकान 0 2 4 हैं और बी के जो अरकान है वो बराबर -1 इंटू 3 सेट के अरकान हैं। इसको आपने ए ज़रब बी भी ज़रब दे, बी ज़रब ए, फिर ए ज़रब ए और बी ज़रब बी मालूम करें। यानी कि आपने इस तरीके से जोन से तरीके से कहें उसी तरीके से आपने उनको ज़रब देकर सॉल्व करना है। हम दो तरीके से करेंगे, एक ए ज़रब बी कर लेते हैं और दूसरा ए ज़रब ए या बी ज़रब बी कर लेते हैं, ठीक है जी। उधर तो जो उन्होंने ए ज़रब बी, फिर बी ज़रब ए ज़रब ए और बी ज़रब, लेकिन हमने इधर आपको दो ए ज़रब बी, पहले मैं सिखाता हूँ कि कैसे ज़रब देनी है। ए ज़रब बी आपके पास ए के जो सेट के अरकान हैं वो आपके पास क्या है, 0 2 4 0 हैं, 2 और 4। इसके बाद क्या है जी, ज़रब है। अब बी की जगह बी के सेट के अरकान लिखने हैं आपने, -1 इंटू, अब इसके बाद आपने क्या करना है, 0 को ज़रब दे दें दोनों वैल्यूज़ के साथ, तो मुतरत्तिब जोड़े में लिखते हैं। ये नहीं कि 0 को ज़रब दे दें -1 के साथ तो 0 है, बल्कि 0 इंटू -1, ठीक है। और इसके बाद 0 इंटू 3। अब इसके बाद 2 को दे लें, 2 इंटू -1 और 2
3, और आप इसके बाद 4 को दे लें, 4 इंटू -1 और 4 इंटू 3। तो इस तरीके से हमने पहले 0 को तमाम दोनों वैल्यूज़ के साथ, फिर 2 को, फिर 4 को ज़रब दिया। तो इसी तरीके से अगर आपके वो पास पूछ लें b ज़रब b, तो फिर आप कैसे देंगे जवाब? b ज़रब b। तो फिर आप याद रखें कि अब b ज़रब b है तो b के दोनों साइड के अरकान लिखने हैं कि -1 इंटू 3 ज़रब -1 इंटू, क्योंकि दोनों b आपस में ज़रब हो रहे हैं। तो उसका तरीकाकार क्या है? -1 को आप इन दोनों वैल्यूज़ के साथ ज़रब दे देंगे, -1 आ जाएगा, फिर -1 को 3 के साथ, -1 3। इसके बाद आप 3 को -1 के साथ ज़रब दें, 3 को -1 के साथ, इसके बाद 3 को 3 के साथ। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हम a ज़रब a वाला भी हल करना चाहते हैं, हम लिख लेते हैं a ज़रब a वाला भी पॉइंट उन्होंने दिया है। उसका तरीकाकार भी यही है कि a ज़रब a है। तो आप देखें a के सेट के अरकान क्या? 0 2 4 है, 0 इंटू 2 इंटू 4। ज़रब क्या है जी? 0 2 4, 0 है, 2 है और ठीक है। अब इनको हमने ज़रा, आप 0 को इन तीनों वैल्यूज़ के साथ ज़रब देंगे, मीन्स मुतरतीब जोड़े में लिखेंगे 0 इंटू 0, 0 इंटू 2 और 0 इंटू 4। इसके बाद 2 के साथ दें तो 2 इंटू 0, 2 इंटू 2, 2 इंटू 4। ठीक है। अब 2 को हमने तीनों वैल्यूज़ के साथ, अब 4 को हमने देना है, तो 4 इंटू 0, 4 इंटू 2, फिर 4 को 4 के साथ। इस तरीके से हम a ज़रब a को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसमें है हमारे पास a और b मालूम करें अगर जुज़ नंबर 1 है a-4 इंटू b-2 बराबर है इंटू 2 कोमा और 1 आगे ब्रैकेट बंद। ठीक है जी, हमने इसको सॉल्व करना है। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? ए बी की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए तो इसका तरीकाकार होता है कि ये समझिए आपके पास मुतरतीब जोड़ा होता है वो एक्स इंटू वाई फॉर्म में होता है, एक्स इंटू वाई फॉर्म। ठीक है जी, तो इधर भी एक्स इंटू वाई, यानी पहली वैल्यूज़ का पहली वैल्यूज़ के साथ मुआवजना और दूसरी का दूसरी के साथ मुआवजना करेंगे। मीन्स दोनों तरफ मुआवजना करने से अब मुआवजना किया तो a-4 किसके बराबर है जी? 2 के। a-4 किसके बराबर है? 2 के। और b-2 इज इक्वल टू 1। मीन्स पहली वैल्यूज़ का पहली वैल्यूज़ के साथ इक्वल, बी दूसरी का दूसरी। अब 1 है और -4 है तो ये दूसरी साइड पर जमा का 4 हो जाएगा, तो a बराबर 4 जमा 2 6। इसी तरीके से हम फाइंड करना है तो b है -2 है तो उस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा? जमा का 2 जमा 1, और b की जो वैल्यूज़ आ जाएगी आपके पास वो आ जाएगी जी 2 जमा 1 3 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम a और b की वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद जुज़ नंबर 2 की बात करें तो जुज़ नंबर 2 में हमारे पास जो दिया गया है वो आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो है जी
2a जमा 5, 2a है जमा 5 इंटू 3 है, इसके बाद बराबर है 7 कॉमा है b-4। इसका भी तरीकाकार यही है कि दोनों तरफ क्या करते हैं, मुआवजा करने से, दोनों तरफ मुआवजा करने से अब मुआवजा किया तो पहली वैल्यूज़ का पहली वैल्यूज़ के साथ मुतरतीब जोड़े में मुआवजा करते हैं। तो ये आपके पास 2a जमा 5 बराबर है 7 के। तो 2a जमा 5 क्या है तो उस साइड पर जाकर किसका हो जाएगा, -5 का। और 2 है बराबर 7 में से 5 निकाल दें तो 2। अब a की वैल्यू चाहिए तो 2a के साथ ज़रब हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाकर तकसीम हो जाएगा। तो a बराबर 2a का, तो a का है। इसके बाद दूसरी वैल्यूज़ का हम मुआवजा करें तो 3 बराबर किसके आ रहा है जी, b-4, b-4। अब देखिए b के साथ -4 हो रहा है तो -4 दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, जमा का हो जाएगा, इसका हो जाएगा जमा का 4। तो b की वैल्यू जो आपके पास आ रही है वो 4 जमा 3 7 आ जाएगी। इस तरीके से a और b की हम वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। और इसके बाद हम जुज़ नंबर अगर 3 की तरफ चलते हैं तो जुज़ नंबर 3 में जो हमें दी गई है वैल्यूज़ वो दी गई है जी 3-2a 3-2a है और कॉमा क्या है जी, b-1, इसके बाद बराबर है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट है और a-7 इंटू 2b जमा 5, ये वैल्यूज़ दी गई। अब आपने क्या करना है, दोनों तरफ मुआवजा करने से, दोनों तरफ मुआवजा करने से अब मुआवजा किया तो पहली वैल्यूज़ का पहली वैल्यू के साथ मीन्स 3-2a बराबर आपके पास है a-7। तो देखें ये माइनस का 2 है तो इसको हम इस साइड पर लेकर आए तो ये जमा का 2 हो जाएगा और ये जमा है, ठीक है जी, -2 को साइड पर, और ये -7 है तो उस साइड पर लेकर गए तो ये आपके पास माइनस का था जमा का हो गया। 7 3 10 हो जाएंगे और 2a और a के 3a आ जाएंगे। इसके बाद आपको वैल्यूज चाहिए जस्ट a की, तो 3 दूसरी साइड पर क्या हो जाएगा तकसीम, क्योंकि इस साइड पर तक ज़रब हो रहा है तो 10/3 आ जाएगी वैल्यूज़। और इसी तरीके से दूसरी वैल्यूज़ का मुआवजा करते हैं तो b-1 जो है वो बराबर किसके आ जाएगा, 2b जमा 5। अब देखें ये जमा का b है तो इस साइड पर अगर क्या हो जाएगा, माइनस का b हो जाएगा, माइनस का b, और ये जमा का 5 है तो इस साइड पर आकर किसका होगा, -5 और -1। अब हमने क्या किया, इस b को उस साइड पर लेकर के तो माइनस हो जाएगा और ये जमा 5 है, इस साइड पर आएगा -6 बराबर b क्या है। तो इस तरीके से हम a और b की वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो यहाँ हमें कह रहे हैं x और y की कीमत मालूम करें। अगर x ज़रब है y बराबर है, दरमियानी ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी और छोटी ब्रैकेट स्टार्ट है इंटू a b इंटू a c इंटू a d इंटू a, मीन्स ये आपस में ज़रब हो चुकी हैं। तो आपने बताना है x और y की कीमत क्या होती है। तो याद रखें जो पहली वैल्यूज़ मुतरतीब जोड़े में जो पहली वैल्यूज़ होती है वो हमेशा किसकी होती है, x की होती है। किसकी होती है, x की। मीन्स अब a है b c d, ये आपके पास x की वैल्यूज़ हैं। क्यों,
क्योंकि एक्स की जो वैल्यूज़ होंगी वो तमाम पहली वैल्यू जितनी भी एक्स की, और जो वाई की वैल्यूज़ होंगी जो वो दूसरी हैं, तो आपके पास क्या आ रही, ए आ रहा है। क्या आ रहा है जी, ए। तो एक्स और वाई की वैल्यूज़ हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारे पास, इसमें अगर x बराबर है ए बी सी और y बराबर डी इंटू ई, तो मंदरजा सिफरों के अरकान की तादाद मालूम करें। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि हम देख सकते हैं कि x के अरकान की तादाद कितनी है जी। हम लिख लें x के अरकान की तादाद 3 है, और y के अरकान की तादाद कितनी है जी, y के अरकान की तादाद वो आपके पास कितने हैं, 2। ठीक है, ये देखें 2 और ये 3। अब हमने किसके एक्स ज़रा वाई के अरकान की तादाद मालूम करनी है, तो इसके लिए क्या है पास, हम लिख सकते हैं 3। देखें एक्स ज़रा वाई, तो 3 ज़रब 2, 3 2 6, मुतरत्तिब जोड़े, मुतरत्तिब जोड़े ए बी रखता है, कितने अरकान रखता है जी, 6। ए ज़रब बी में कितने होंगे, चाहे आप बना कर देखें। इसके बाद देखें तो दूसरा वाई ज़रब एक्स है, तो ये भी आपने याद रखना है कि 2 ज़रब 3 कर लें। तो अब वाई ज़रब एक्स का हम लिखने लगे, वाई ज़रब एक्स का, तो इसके लिए भी याद रखें कि अब एक्स के 3 हैं और वाई के 2 हैं, तो 2 ज़रब 3 भी किया जाए तो वो भी 6 ही आते हैं। बस जो मुतरत्तिब जोड़े क्या आ जाएंगे जी, मुतरत्तिब जोड़े बी ज़रब है, बी ज़रब ए भी है, वो भी कितने जोड़े रखेंगे, 6 ही रखेंगे, रखते हैं। अब नेक्स्ट जो नंबर 3 की बात करें, एक्स ज़रब है, एक्स ज़रब एक्स, तो इसका तरीका कार यही है कि एक्स के अरकान की तादाद कितनी है जी, एक्स के अरकान की तादाद है आपके पास, ये जो तादाद है वो आपके पास कितनी आ रही है जी, 3। तो फिर इसका मतलब 3 ज़रब 3 इक्वल टू, जो इसके अरकान के मुतरत्तिब जोड़े हैं, क्या जी, ए ज़रब ए रख, इस तरीके से जो आज का हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ, और हमारी जो एक्सरसाइज वो भी 5/4 कंप्लीट। अभी तक भी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस आप लोगों को मिल सकें। शुक्रिया।